आज हम बायोलॉजी में द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास को चर्चित करेंगे। ये क्लास 12th की बायोलॉजी है। इसमें द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास दर्शाया गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास को समझाइए। देखिए, पिछली वीडियो पर आपने देखा कि जाइगोट बन गया था। ठीक, नर और मादा युग्मकों के मिलन से जाइगोट बन गया था। अब जाइगोट से हमको भ्रूण बनाना है, तो यहाँ पर हम द्विबीजपत्री भ्रूण कैसे बनता है उसको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, ये तो जाइगोट हो गया। ठीक, ये जाइगोट हो गया। अब जाइगोट में होता क्या है, एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। बस जैसे हम बता रहे हैं इसी सीरीज पर इसको लिख देना। ठीक, तो जाइगोट है, जाइगोट में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो इससे क्या होता है, देखिए दो प्रकार की कोशिकाएं बन गई हैं। जो नीचे की कोशिका है उसको हम बेसल सेल कहते हैं। बेस माने आधार होता है, तो नीचे कोशिका बेसल सेल और ऊपर की कोशिका टर्मिनल सेल कहलाया करती है। ठीक, बेसल सेल को हम चाहें तो सस्पेंसर सेल भी कह सकते हैं और टर्मिनल सेल को हम एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं, या फिर इसको हम एपिकल सेल बोलते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब देखिए यहाँ पर बेसल सेल में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ये देखिए, तो दो कोशिकाएं बन गई। और टर्मिनल सेल जो होती है उसमें अनुदैर्घ्य विभाजन होता है, मतलब लंबा लंबा विभाजन होता है, और इसमें ये चौड़ाई में विभाजन होता है। तो आप देख रहे हैं कि बेसल सेल में एक ये अनुप्रस्थ विभाजन हुआ है और जो टर्मिनल सेल है वहां पर ये लंबवत विभाजन हुआ है। ठीक, इस विभाजन से यहाँ पर जाइगोट में कोशिकाएं कितनी हो गई, तो 1 2 3 4 कोशिकाएं हो जाती हैं। अब याद रखना, इस 4 कोशिकीय अवस्था को ही हम बाल भ्रूण कहते हैं। बाल भ्रूण का मतलब प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं। ये अवस्था ही प्रो एम्ब्रियो की अवस्था है। अब क्या होता है, अब आप गौर से देखिए, तो ये जो बेसल सेल थी दो भागों में बट गई, इसको हम अब सस्पेंसर सेल्स कहते हैं। ये जो दोनों कोशिकाएं हैं इनको हम सस्पेंसर सेल कहते हैं। ठीक, या तो आप बेसल सेल ही कहिए, बेसल सेल ही कहिए, क्योंकि बेसल सेल और सस्पेंसर सेल एक ही बात है। ठीक, और ऊपर वाली उसी प्रकार से एम्ब्रियोनल सेल हो गई। अब हुआ क्या है, सस्पेंसर सेल जो हैं ये लगातार विभाजित होती रहती हैं ऐसे ही अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लंबी पट्टी बन जाती है। ठीक, ये सस्पेंसर सेल खूब विभाजित होकर के बहुत के सेल्स बना लेती हैं, जो इस प्रकार से एक क्षणनुमा रचना पर व्यवस्थित हो जाती है। अब इस क्षणनुमा रचना को हम सस्पेंसर कहते हैं। और इसकी जो ये शीर्ष वाली कोशिका होती है, इसकी जो शीर्ष वाली कोशिका है उसको हम हाइपोफाइसिस बोलते हैं, और इस सस्पेंसर की जो लास्ट वाली कोशिका है उसको हम हाउस्टोरियल सेल बोलते हैं। ठीक, अब क्या हुआ, अब एम्ब्रियोनल सेल जो हैं इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन हो जाता है, जिससे ये 4 कोशिकीय अवस्था यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। ठीक, अब इसके बाद अब आप देखिए, तो इस एम्ब्रियोनल सेल्स में जो 4 सेल्स हैं इनमें विभाजन होता है तो 8 सेल्स बन जाती हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे की स्थिति वैसे ही है पूरी। ठीक, तो ये जो 8 कोशिकीय अवस्था बन गई जा करके, इसमें से जो ऊपर की 4 कोशिकाएं हैं उनको हम एपीबेसल सेल कहते हैं। ये जो ऊपर की 4 कोशिकाएं हैं इनको हम एपीबेसल सेल कहते हैं, और नीचे की जो 4 कोशिकाएं हैं उनको हम हाइपोबेसल सेल कहते हैं। ठीक, ऊपर की 4 कोशिकाएं एपीबेसल सेल कहलाती हैं और नीचे की 4 कोशिकाएं हाइपोबेसल सेल कहलाती हैं। याद रखना, भविष्य में हाइपोबेसल सेल से रूट बन जाती है और एपीबेसल सेल से क्या बन जाती है, सूट बनती है, मतलब प्लूम्यूल बनता है, जिस कहते हैं रेडिकल और प्लूम्यूल, मतलब जड़ और तने का निर्माण हो जाता है इससे। ठीक, अब इसको हम देखें तो यहाँ पर फिर विभाजन होता है, तो जो 8 कोशिकाएं हैं अब 16 कोशिकाएं बन जाती हैं यहाँ पर। तो इसका चित्र ये यहाँ पर दिखाया गया है, 4 4 8 और 16 कोशिकाएं बन जाती हैं, 16 से 32 हो जाती हैं फिर। ठीक, इस प्रकार से विभाजन होता रहता है। अब इन कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहते हैं।
क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोलते हैं, ग्लोब टाइप हो जाता है, इसको ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहते हैं। और अब यहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो व्यवस्थित होकर के क्या बनाती हैं, वो व्यवस्थित होकर के हृदयाकार रचना में व्यवस्थित हो जाती हैं और अलग अलग परतों के रूप में प्लूम्यूल बनाएंगी, कॉटलीडन बनाएंगी, डर्मेटोजन बनाएंगी, पेरीब्लेम बनाएंगी और सबसे अंदर की तरफ प्लीरोम बनाती हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद धीरे धीरे सस्पेंसर क्या होता है, नष्ट होने लगता है और एक भ्रूण बन करके आपका तैयार हो जाता है। इस भ्रूण में बीज पत्र होते हैं, देख सकते हैं, चूंकि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास है इसलिए दो बीज पत्र हैं, देखिए। और दोनों बीज पत्रों, कॉटलीडन्स मतलब बीज पत्र, और दोनों बीज पत्रों के बीच में क्या होता है, प्लूम्यूल होता है जिसको प्रांकुर कहते हैं। और इसी से आगे क्या होगा, पूरा तना बन जाएगा। फिर यहाँ पीछे की तरफ क्या होता है, रेडिकल होता है, इसको मूलांकुर कहते हैं और इससे जड़ का निर्माण होता है। तो ये पूरा क्या है, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका लिखित मटेरियल देखना चाहें तो ये इसका लिखित मटेरियल है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। जितना हमने समझाया है वो पूरा ये सब लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले करके और पढ़ सकते हैं आराम से।